बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, इसका पार्ट जो है 6 हम करने जा रहे हैं, पार्ट 6। और ये मेरे साथ आप करें तब तो मज़ा है, ठीक है? क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 11.1 और सेल्फ असेसमेंट करेंगे जिसमें कन्वर्जन होगी। बहुत अहम है ये, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत अहम है। तो इसको आपने भी करना है। खोलने में आपको प्रॉब्लम पढ़ के, एग्जाम्पल पढ़ के समझाऊंगा, उसको ज़रा समझें वो आपसे बोल क्या रहा है और उसमें क्या क्या मौजूद है। बोल रहा है गैसियस केमिकल रिएक्शन इज़ कैरीड आउट इन अ सिलेंडर। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते भी रहना है, ये तो मैं भूल ही गया बोलना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अ गैसियस केमिकल रिएक्शन इज़ कैरीड आउट इन अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो है वो एक मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है? अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक। उसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 3 to 5 क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखें वो मिक्सचर जो मौजूद है ना वो रिएक्ट करेगा आपस में, और वो रिएक्ट करेगा आपस में तो उससे प्रोडक्ट भी बनेगी, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक अगर है तो हीट भी रिलीज़ होगी, और अगर हीट रिलीज़ होगी तो क्या होगा, उस मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट निकलेगा इंटरनल प्रेशर बढ़ना। ये पिछली वीडियो में मैंने तफसील से सारी बात बताई है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन जो है जब मैंने बताई है पिछली वीडियो में, उसमें मैंने सब तफसील से बात बताई है। तो वो इंटरनल प्रेशर जब बढ़ेगा, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी ना उनको तो बड़ा मज़ा आएगा और वो क्लियरली मेरी बात समझ रहे होंगे। तो वो इंटरनल प्रेशर जब बढ़ेगा, वो प्रेशर किस पर लगेगा? पिस्टन पे। पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। अब गौरतलब बात यह है कि आपने सिस्टम को हीट नहीं दी जी, इस बात को जहन में रखें, यह है फ़र्क। आपने सिस्टम को हीट नहीं दी, उस सिस्टम ने जो केमिकल रिएक्शन किया वो एक्सोथर्मिक था, उसके नतीजे में जो हीट रिलीज़ हुई उससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इंटरनल प्रेशर बढ़ा, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हार गया, इंटरनल प्रेशर जीत गया, पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, वर्क डन भी हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, ठीक है? ये सारी सिचुएशन आपके जहन में आनी चाहिए। तो कह रहा है इफ़ ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 3 क्यूबिक डेसीमीटर टू 5 क्यूबिक डेसीमीटर। देखें मैंने ये सारी चीज़ें कंक्लूड की हैं, वो किससे की हैं? सिर्फ इसकी इतनी बात से। इसने क्या बोला है? इफ़ ड्यूरिंग द रिएक्शन, के रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम इंक्रीजेस। इससे मैंने कितनी सारी बातें जो है डिड्यूस की हैं, यहाँ पर इन्फर की हैं कि एक बात तो हीट सप्लाई नहीं की गई सिस्टम को। हीट कहाँ से आई? रिएक्शन हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, इंटरनल प्रेशर बढ़ा है, एक्सटर्नल प्रेशर हार गया है, पिस्टन ऊपर चला गया है, वॉल्यूम में इजाफा हो गया। कितनी सारी चीज़ें इस एक 4-5 वर्ड से, ठीक है? इंक्रीजेज फ्रॉम, अब एक्चुअल इनिशियल भी तो कोई वॉल्यूम होगा ना, वो 3 क्यूबिक डेसीमीटर है, और अब जो न्यू वॉल्यूम उसका हो गया है वो है 5 क्यूबिक डेसीमीटर। बाय मूविंग द पिस्टन अपवर्ड, पिस्टन जो है ऊपर की तरफ अपवर्ड चला गया। कैलकुलेट द वर्क डन, और यही चीज़ जो वॉल्यूम चेंज हुआ है इसी को तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है, इसी को कहते हैं ना वर्क डन हो गया। फोर्स लगी है, डिस्टेंस कवर हुआ है, यही तो है वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क इक्वेशन। याद आ गया? तो वो यही बोल रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करें। अब ये जो वर्क डन है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है, और इसीलिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की इक्वेशन आपको यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने कैसे पहचाना? उसने क्लियरली बताया एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, और यही वो वाहिद शर्त है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है उसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है ये डेफिनेटली कौन सा वर्क है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ये, और उसका फॉर्मूला कौन सा है? W = P डेल्टा V, उसको यूज़ करेंगे। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन को कैलकुलेट करें। फिर बोल रहा है एक्सप्रेस इन किलो जूल्स, उसको किलो जूल्स में आपने जो है वो एक्सप्रेस भी करना है, ठीक है भाई? अब यहाँ पर डेटा हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास वॉल्यूम आ गया, पहले तो एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। प्रेशर कितना है हमारे पास? माइनस कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया।
V1 हमारे पास कितना है 3 क्यूबिक डेसीमीटर, V2 जो फाइनल हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास 5 क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब इसका क्या हुआ कि डेल्टा V आपके पास भी आ गया है कि V2 माइनस V1 क्या होगा, V2 कितना है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 क्यूबिक डेसीमीटर, ये आपका वॉल्यूम आ गया। क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, कंप्रेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन जो होगी वो प्लस वाली नहीं होगी, माइनस वाली होगी। प्लस वाली जब होती है जब आपका सिस्टम कंप्रेस होता है, जब सिस्टम में से हीट बाहर निकलती है, जब वॉल्यूम कम हो जाता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, हरा देता है इंटरनल प्रेशर को, जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। देखिए कितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सब उलट हुआ है इसीलिए ये नेगेटिव में आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन लेनी पड़ेगी। अब क्या है, बस वैल्यूज़ पुट करें, कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, सॉरी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, आपने वॉल्यूम कितना निकाला है, डिफरेंस इन वॉल्यूम 2, तो आपके पास वर्क डन जो आया है -2 किसके अंदर आया है, जूल्स, -2 जूल्स में, किस में आया है, -2 जूल्स में। सॉरी -2 जूल्स में नहीं आया, ATM डॉट क्यूबिक डेसीमीटर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि आप जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन का, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जो यूनिट लेंगे वो एटमॉस्फेरिक क्यूबिक डेसीमीटर होगा। प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक यूनिट में है, वॉल्यूम आपका क्यूबिक डेसीमीटर में, तो यूनिट इसका ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई इसको किलो जूल्स में एक्सप्रेस करना है, किलो जूल्स में, तो किलो जूल्स से पहले जूल्स में तो एक्सप्रेस करें। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर कितने जूल्स के बराबर है, वो बराबर है 101.325 जूल्स के। ठीक है भाई, 325 जूल्स के बराबर है। तो अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है इसको -2 को इससे, आपको पता लग जाएगा कि ये 2 ATM क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो कितने जूल्स के बराबर है, 101.325। आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास जवाब आएगा 101.325 जूल्स। ठीक है भाई, तो आपने ATM एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर को कन्वर्ट कर लिया जूल्स में इसके मुताबिक। अब क्या करना है, अब किलो जूल्स में लेके आना है। तो किलो जूल्स में लाने के लिए सिर्फ आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 101.325 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किलो जूल्स में लेके आ रहे हैं ना, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपका जवाब जो आएगा वो आएगा -0. अच्छा, यहाँ पर भी जवाब आपका माइनस में आया, ठीक है, -0.20265 किलो जूल्स। ठीक है भाई, तो ये वर्क डन आपका आ गया, किलो जूल्स में भी आ गया माइनस। ठीक है भाई, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल चल रही है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट इसका देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट कन्वर्जन का है बेसिकली। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, इसमें दो चीज़ें, दो कन्वर्जन वो आपसे बोल रहा है। एक तो वो बोल रहा है कि 20 कैलोरी को जूल्स में कन्वर्ट करें, 20 कैलोरी इंटू जूल्स। दूसरा काम वो बोल रहा है आपको कि 3.5 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर वर्क डन को, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को आप इंटू किलो जूल्स में कन्वर्ट करें, इंटू किलो जूल्स में कन्वर्ट करें। तो ये पहला वाला ले लेते हैं,
ठीक है। इसके लिए पता होना चाहिए आपको 1 कैलोरी जो है वो बराबर है 4.18 जूल्स के। ठीक है, तो आपके पास कितने कैलोरी हैं? 20 कैलोरी हैं, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 से। ठीक है, तो आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा 83.6 जूल्स, 83.6 जूल्स। ठीक है भाई, ये तो इसका मसला हल कर दिया हमने कि 20 कैलोरीज़ को जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा वाला मसला 3.5 को किलो जूल्स में, तो पहले जूल्स में तो देखें कितना है, तो 1 एटमॉस्फेयर डॉट क्यूबिक डेसीमीटर, ये जूल्स में है 101.325 जूल्स के बराबर है ये। ठीक है भाई, ये इतने जूल्स के बराबर है। तो 3.5 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर कितने के बराबर, कितने जूल्स के बराबर होगा? मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, 3.5 को मल्टीप्लाई करें 101.325 जूल्स के, तो आपका जवाब आएगा 354.637 जूल्स। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? किलो जूल्स में। तो इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, 34.63 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका जवाब आएगा 0.353 किलो जूल्स। ठीक है भाई, कन्वर्जन भी हो गई है और वो भी हो गया। पार्ट 7 के अंदर हम इंटरनल एनर्जी देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 11.2 भी देखेंगे और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी है, उसको भी देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।